नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे आसन की जो आपको बहुत सारे फ़ायदे दे सकता है। आसन सिर्फ एक है लेकिन फ़ायदा इसके अनेक है। इसको बोलते हैं सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड भी इसको बोलते हैं। और आपने मुझे लगभग मेरे सारे ही वीडियोज़ में सर्वांग आसन को लगाते हुए देखा होगा। दरअसल इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं और ये बहुत आसान है करना। देखिए, जब आप सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड पे आप आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होने लग जाता है और जिससे आपका जो ब्रेन होता है उसमें ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है। यहाँ पे फ़ायदा होता है। दूसरा, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्टिवेट होता है जिससे कि वो हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। तीसरी चीज़ होती है कि हमारा जो शोल्डर नेक का एरिया होता है वहाँ पे जो मसल्स होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है ये। चौथा, हमारा जो अब्डोमिनल एरिया है उसको भी ये मजबूत करता है जिसको कोर हम बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सर दर्द जैसी परेशानियाँ, माइग्रेन का इशू है किसी को, वहाँ पे भी ये बहुत ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हमारे स्किन को बहुत अच्छा बना के रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड उल्टा फ्लो होने लगता है। तो जब ब्लड उल्टा फ्लो होने लगता है तो उससे हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है वो और बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे गुण हैं सिर्फ एक आसन के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे बैलेंसिंग, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग बहुत बेहतर होती है। तो आप सभी इसे अपनाएं। दोस्तों, शाम का वक्त है, जिम में आ चुके हैं और आज हमारा है बैक प्लस ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पुलअप्स से। और पुलअप्स मैं वार्म अप की तरह नहीं करता बल्कि अब इसको मैं सेट की तरह लेता हूँ। तो 2 मैंने यहाँ पे वार्म अप सेट्स मारे और उसके बाद 4 मैंने इस पर रेगुलर सेट्स मारे, जिसमें 2 मैंने वेटेड पुलअप्स यहाँ पे मारे और एक जो अपर पार्ट खासकर जो हमारा बैक का है वो बहुत अच्छा इंगेज होता है। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पे रोइंग में। और बेसिकली रोइंग करने का मेन मोटिव है जो मिडिल सेक्शन है हमारे बैक का और लैट्स का, उसको यहाँ पे इंगेज करना। और तो उसके लिए जो है वेट बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, एक मॉडरेट वेट पे रखता हूँ मैं, और तो उससे बहुत अच्छा इंगेजमेंट मिलता है। और फिर है हमारा क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, जो हमारी लोअर बैक है उसको यहाँ पे बहुत अच्छा इंगेजमेंट यहाँ पे मिलता है। और तो उसके 4 सेट्स हमने यहाँ पे लगाए। और देखिए, कोशिश मेरी ये रहती है कि इसको आगे को ही खींचा जाए जिससे कि लैट्स पे इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े। मतलब लोअर बैक से ज़्यादा लैट्स पे, लोअर लैट्स जो होती हैं वहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए मुझे। और फाइनल फिर हमारा है यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। और ये देखिए क्या, एक तो ना बैक को, लोअर बैक को जो है ये बिल्कुल खोल देता है। अगर वहाँ पे स्टिफनेस है तो उस स्टिफनेस को ये हटा देता है। दूसरी चीज़ है, आप जब रेगुलर इसको करने लगेंगे तो आपको अपनी बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ फील होने लगेगा। और यही हमें यहाँ पे चाहिए कि जितना बेहतर स्ट्रेंथ होगा उतना ही बेहतर हम कोई भी वर्कआउट कर पाएंगे। चाहे स्क्वाट्स करना है, डेड लिफ्ट करना है, XYZ कुछ भी करना हो, तो उसके लिए लोअर बैक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी फिर हमारा है ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज यहाँ पे हमने करी। और देखिए, ट्राइसेप्स जो है अभी मैं मशीन पे ही करने लगा हूँ, केबल पे। और यहाँ पे मैंने टोटल 4 सेट्स किए, जिसमें 2 मैंने मॉडरेट वेट लिए और फिर 2 सेट्स मैंने हैवी गया। यहाँ पे मैं बेसिकली वॉल्यूम मुझे बढ़ाना है, अपने ट्राइसेप्स का थिकनेस बढ़ानी है। तो इसके लिए आपको जो है वज़न को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, तभी जो है वो आपका ट्राइसेप्स का वॉल्यूम या थिकनेस जो है वो बढ़ पाएगी। तो वही करने की कोशिश करिए। और आखिरी फिर हमारा एक आइसोलेशन, बेसिकली जो लैटरल पार्ट है उसको यहाँ पे हमने इंगेज किया है। और देखिए, आइसोलेशन बहुत ज़रूरी हो, दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ता है, तभी एक प्रॉपर मसल यहाँ पे ग्रो होता है यहाँ पे। वरना जो है वो एक पार्ट ग्रो होगा, दूसरा पार्ट उस तरीके से आता नहीं है। तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होता है, तभी आप
बेहतर बॉडी बना सकते हैं, एक बेहतर सिमेट्री के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे। बाय बाय।